हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारे चैनल एसएस एकेडमी में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं मैथ्स 1 का फर्स्ट लेसन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रॉब्लम सेट नंबर 1, जो कि बेस्ड है हमारे इसके पहले के 5 प्रैक्टिस सेट्स के ऊपर। अगर आपको 5 प्रैक्टिस सेट्स आता है तो आपको ये प्रॉब्लम सेट भी बड़े इजीली आ जाएगा। तो अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइस, प्रॉब्लम सेट शुरू करने के पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारा प्रॉब्लम सेट 1। यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे हमको क्या बोले कि इन शॉर्ट अगर हम बोले तो एमसीक्यू है। अब एमसीक्यू क्वेश्चंस आप सभी को पता ही होगा कैसा रहता है। हमारे पास क्वेश्चन गिवन रहता है, 4 ऑप्शंस रहते हैं, उनमें से एक सिलेक्ट करना रहता है जो सही है। लेकिन यहाँ पे हमको दिमाग लगाना पड़ता है, जय माता दी करके एक आंसर को सिलेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं रहता है। देखिए यहाँ पे क्या करना है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, टू ड्रॉ द ग्राफ 4x + 5y = 19 फाइंड y when x = 1। यहाँ पे हमको बोले कि एक इक्वेशन गिवन है एक ग्राफ के लिए, जहाँ पे हमारे पास y का वैल्यू फाइंड आउट करना है जब मेरा x का वैल्यू कितना होता हो, 1 होता है। तो आप इसको जय माता दी करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास इक्वेशन कुछ इस टाइप से गिवन है, 4x + 5y = 19। अब यहाँ पे देखिए मेरा y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू कितना है, 1 है। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, 5y = 19। इसको सॉल्व करके y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 4 × 1 = 4 + 5y = 19 हो जाएगा। +4 उधर गया तो फिर -4, 5y = 19 - 4 कितना होता है, 15 हो जाएगा। 5 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड, 15 / 5 कितना होता है, 3 होता है। इसका मतलब मेरा y का वैल्यू कितना निकला, 3 ऑप्शन किधर है, इधर है। मतलब ये मेरा आंसर क्या रहेगा, B3। तो हम लिखेंगे B3। एक चीज याद रखिए, मैंने अक्सर बच्चों को देखा है पेपर में, वो लोग एमसीक्यू जब सॉल्व करते हैं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखते हैं, पूरा का पूरा आंसर लिखते हैं। बोर्ड के पेपर में ऐसा नहीं करना रहता हमको। बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं, उनको बस मतलब है हमारे आंसर से। अगर आप क्वेश्चन नंबर बरोबर डाल के आपका बस ये बी भी लिख देंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट है, आपको ये रिजल्ट भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको बस मतलब आपके आंसर से होता है। आप क्वेश्चन लिख के टाइम वेस्ट करना एकदम बेकार बात है। और जो सॉल्विंग होता है वो सॉल्विंग भी आप रफ साइड में कर सकते हैं, उसको भी आपको दिखाने का जरूरत नहीं पड़ता। तो याद रखिए, क्वेश्चन लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है। पेपर सॉल्व करते वक्त नॉर्मली अभी आप लिखते वक्त तो लिख ही सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए समझ गया होगा आपको इसका आंसर क्या है। आंसर है ऑप्शन बी, जिसका वैल्यू कितना है, 3। क्लियर है। और उसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या बोले, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन वेरिएबल x एंड y dx = 41, dy = -63, d = 7, देन व्हाट इज x। हमारे पास एक साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन है जहां पे हमारे dx का वैल्यू है 49, dy का वैल्यू है -63 और d का वैल्यू है 7 और हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। समझ में आ रहा है कुछ? कौन सा मेथड है ये? क्रामर्स रूल है। अब क्रामर्स रूल में सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करने वाले, बाकी कोई वैल्यू बोले क्या, बिल्कुल भी नहीं। अब x का वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है क्रामर्स रूल में, dx/d। याद ही होगा आप लोगों को। अब dx का वैल्यू यहाँ पे गिवन है कितना है, 49 और d का वैल्यू कितना है, 7। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देंगे 49 / 7। तो ये सॉल्व होकर कितना हो जाएगा, 7 7 जब 49, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 7। इसका मतलब मेरा x का वैल्यू कितना निकला, 7। तो मेरा आंसर कहाँ है, x का वैल्यू 7, ये रहा। तो मेरा आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर है। अब यहाँ पे बच्चे बोलेंगे फिर dy का वैल्यू क्यों गिवन है? अरे dy का वैल्यू कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। अगर हमको y का वैल्यू फाइंड आउट करने बोले रहते तो हमको dy की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे y का वैल्यू फाइंड आउट करने बोले क्या, नहीं बोले। मतलब हमको किसकी जरूरत है, सिर्फ x की जरूरत है। और x की जरूरत के लिए हमको क्या लगेगा, सिर्फ dx और d का लगेगा। क्लियर है। इस तरह से हमारा ऑप्शन सॉल्व होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 5 3 -7 -4। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बड़ा इजी है, आपको आता ही है किस तरह से सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे हम, सिंपली डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे। हमारे पास क्या है 5 3 -7 -4, हम लिख देंगे 5 3 -7 एंड -4। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, हम क्रॉस में इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू -4 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू -7। क्या होने वाला है 5 4 जब 20 ग्रेटर प्लस माइनस में माइनस, उसी तरह से 3 7 जब 21 माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस में क्या होता है माइनस होता है, 20 - 21 हो जाएगा। ग्रेटर नंबर का सामने प्लस का साइन, तो प्लस देने की जरूरत नहीं। तो मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना निकला 1 निकला। 1 कहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, मतलब मेरा आंसर क्या है ऑप्शन डी। तो हम लोग लिख देंगे डी इज अवर आंसर। क्लियर है किस तरह से लिखे। अब इसके बाद अभी हम देखेंगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोले यहाँ पे, टू सॉल्व x + y = 3 एंड 3x - 2y - 4 = 0 बाय डिटर्मिनेंट मेथड फाइंड d। हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, इसके ऊपर से हमको क्या निकालना है, d का वैल्यू फाइंड आउट करना है। किस तरह से करते याद है ना, हम लोग क्रामर्स रूल हमने किए थे। क्या करते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। हमारा इक्वेशन क्या है x + y = 3 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा 3x - 2y और कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ होता है -4 उधर गया तो फिर +4। अब d का वैल्यू सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को ढक देते हैं। हम लोगों ने देखे थे प्रैक्टिस सेट में, अगर आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगा, आपको जाके देख सकते हैं। तो देखिए क्या करते हैं हम, d का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कांस्टेंट टर्म को ढक देंगे। हमारे पास x और y का वैल्यू दिख रहा है, हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारा कोएफिशिएंट उठा लेंगे इनके। d का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 एंड 1 एट 3 - 2। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 इंटू -2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 इंटू 3। 1 इंटू -2 कितना होता है -2 माइनस 1 इंटू 3 कितना होता है 3, माइनस माइनस में प्लस, 3 + 2 5। ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन है तो फिर -5। तो इस तरह से मेरा d का वैल्यू कितना निकल चुका है -5। तो मेरा -5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। देयरफॉर हमारा आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, इसी का 5th क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी देखते हैं हमारा 5th क्वेश्चन। अब ये 5th क्वेश्चन जो है ये हमने प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल भी नहीं देखी इस टाइप का एक भी क्वेश्चन। ये कंसेप्ट था हमको, लेकिन ये कंसेप्ट का यूज हमको प्रैक्टिस सेट में कहीं पर भी नहीं था, और उसका यूज हमारे पास डायरेक्टली प्रॉब्लम सेट पे आया है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो रहते हैं, ये क्वेश्चंस हमारे पेपर में अक्सर दिखते हैं, भले ये प्रैक्टिस सेट्स में नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर हमको हमारे बोर्ड के एग्जाम में या फिर हमारे प्रैक्टिस पेपर्स में अक्सर दिखने वाला क्वेश्चन है। इसलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक रहता है, एमसीक्यू में ही आता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोले हमें, ax + by = c and mx + ny = d and an is not bm, then this simultaneous equation have only one common solution, no solution, infinite number of solution and only 2 solution। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे हमको बोले कि हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है इस टाइप का, और इसके ऊपर से हमारे पास एक कंडीशन गिवन है an is not bm। तो फिर बताइए ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसके एक ही सॉल्यूशन आएगा, ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन आने वाला है, या फिर नो सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन आने ही नहीं वाला, या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट रहेंगे, या फिर ओनली 2 सॉल्यूशन, या फिर उसके सॉल्यूशन सिर्फ 2 रहेंगे। अब इसको कैसे पता करेंगे हम, तो सॉल्व तो कर नहीं सकते, दोनों के दोनों इक्वेशंस के हमारे पास कोएफिशिएंट कोई स्पेसिफिक नहीं है। अब हम कैसे बताएं इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, तो इसके लिए हमको एक कंसेप्ट जानना पड़ेगा। वो कंसेप्ट कुछ इस टाइप से, यहाँ पे देखिए मैंने 3 कंडीशंस बना के रखे हुए ऑलरेडी, तो देखिए इनको हम समझेंगे क्या बोले यहाँ पे। जैसे a1x + b1y = c1 एक इक्वेशन, उसका लाइन इस तरह से बना, a2x + b2y = c2 इसका लाइन इस तरह से बना। हमको पता है हर इक्वेशन का एक लाइन बनता है। अब यहाँ पे देखिए जो दोनों के दोनों लाइन है वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है।
कितने सॉल्यूशन निकले इसके? सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन निकला, क्योंकि इस एक ही पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट किया। तो इस टाइप का जब कंडीशन आता है तो इसके जो इक्वेशंस रहते हैं, इसके इक्वेशंस में एक फॉर्मेट फॉलो होता है। कौन सा फॉर्मेट? a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। मतलब इसके जो x के कोएफिशिएंट्स है दोनों इक्वेशन के, और दोनों इक्वेशन के जो y के कोएफिशिएंट्स है उनका रेशो जो रहता है वो इक्वल नहीं होता। यहाँ पे देखिए कंडीशन मैंने एक एग्जांपल इस तरह से बताया है कि हमारे पास दो इक्वेशंस है, एक ये और एक ये। अब यहाँ पे देखिए मैंने अगर पूछा कि इसका सॉल्यूशन कितने आने वाला है, एक आने वाला है कि नहीं आने वाला है कि क्या, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली x के जो कोएफिशिएंट्स है, मतलब x का एक कोएफिशिएंट 2 और x का दूसरा कोएफिशिएंट 4, इसका रेशो चेक करेंगे कितना आया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, कितना मिला हमको 1/2। उसी तरह से इसका रेशो चेक करेंगे y के, क्या है y का कोएफिशिएंट 3 एंड इसका कोएफिशिएंट -2, इसका चेक करेंगे तो क्या आने वाला है, कैंसिल होगा ही नहीं, मतलब इसका -3/2 ही आ रहा। सेम है क्या, मतलब इन दोनों का x का कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट का रेशो इक्वल आया, नहीं आया तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ये जो दोनों इक्वेशन है इसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन आने वाला है। क्लियर है? तो वही चीज़ देखिए हमने यहाँ पे लिखे कि हमारे पास अगर दो इक्वेशन है, x का कोएफिशिएंट a1, इधर x का कोएफिशिएंट a2, इधर y का कोएफिशिएंट b1, इधर y का कोएफिशिएंट b2, इन दोनों का अगर हमने रेशो निकाले और वह इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसका कितना आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन आने वाला है। क्लियर है? उसी तरह से अगर इमेजिन कीजिए मेरे पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन इस तरह से a1x + b1y = c1 एंड a2x + b2y = c2, हमको पता है हर एक इक्वेशन का एक लाइन बनता है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन का भी यही लाइन बना और ये दूसरे इक्वेशन का भी सेम टू सेम ऐसा ही लाइन बन गया, मतलब एक के ऊपर ही एक पूरा का पूरा लाइन आ चुका है। तो ऐसे टाइम में हमारा सॉल्यूशन कौन सा रहेगा, हमको पता है कि हमारे दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते वो पॉइंट मेरा सॉल्यूशन होता है, लेकिन इस कंडीशन में हमारा पूरा का पूरा लाइन ही इंटरसेक्ट हो गया, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ही आ चुका है। अब बताइए यहाँ पे सॉल्यूशन क्या मिलेगा, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता वो सॉल्यूशन, इसका मतलब इस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट किया मतलब ये भी उसका सॉल्यूशन, इधर भी इंटरसेक्ट किया मतलब ये भी उसका सॉल्यूशन, इधर भी इंटरसेक्ट किया मतलब ये भी उसका सॉल्यूशन। इस लाइन पे आप कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वो क्या है उसका सॉल्यूशन रहेगा, क्योंकि उस पॉइंट को ऑलरेडी इंटरसेक्ट किया हुआ है। मतलब ऐसे जो क्वेश्चंस रहते हैं तो ऐसे इक्वेशंस के हमारे क्या रहते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलते हैं, अनगिनत सॉल्यूशंस है इसके, क्योंकि ये इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट ऑलरेडी होके है। अब ये कैसे हम पता लगा कि कौन सी इक्वेशन का इस टाइप का सॉल्यूशन आने वाला है, तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर ये कंडीशन फॉलो होता है तो हम बोलेंगे कि हमारे जो दोनों के दोनों लाइन है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। मतलब यहाँ पे जो मेरा x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म है, इनका अगर रेशो मेरे इक्वल रहता है तो फिर मैं क्या बोलता हूँ कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दो इक्वेशन लिखा है इस टाइप से। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर मैंने सॉल्व किया, x का कोएफिशिएंट इधर 1 और इधर x का कोएफिशिएंट 2, इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, कितना भी करे ये 1/2 ही रहेगा। उसी तरह से y का कोएफिशिएंट कितना है -2, इधर y का कोएफिशिएंट कितना है -4, इसको सॉल्व किया तो मेरा क्या रहेगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, आंसर कितना आया 1/2। उसी तरह से हमारा जो कांस्टेंट है उसका चेक करके देखते हैं, 5/10, इसको कैंसिल किए तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, वैल्यू कितना निकला 1/2। अब यहाँ पे देखिए पूरे के पूरे इक्वेशन के मैंने हर एक वेरिएबल्स का जो कांस्टेंट टर्म था उनका रेशो मेरा क्या आया है, सेम आया है, यानी मेरे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों के तीनों वैल्यू क्या आया है, इक्वल आया है। इसका मतलब ऐसे जो इक्वेशंस का मैं लाइन बनाऊंगा तो वो एक ही लाइन पे आएगा, मतलब ये दोनों के दोनों इक्वेशन का लाइन मेरा सेम लाइन बनने वाला है। मतलब ये जो इक्वेशन है इसके कितने हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है हमारे। क्लियर है? तो इस टाइप का कंसेप्ट होता है। अब इसके बाद अगर इमेजिन कीजिए दो इक्वेशन का मेरा कहीं पर भी वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, मतलब वो दोनों को दोनों लाइन मेरे क्या निकले, पैरेलल निकले। मतलब ये लाइन कितना भी सीधा जाए कभी एक दूसरे से टकराएंगे क्या, नहीं टकराएंगे, ये हमारा पैरेलल लाइन होता है। अब मेरे पास दो इक्वेशन था, उसका कंडीशन कुछ इस टाइप का निकल चुका है। क्या किया हमने, हमारे पास दो इक्वेशन था, अब उनका हमारा जो x का रेशो, y का रेशो और कांस्टेंट टर्म का रेशो निकाला, तो रेशो का कंडीशन इस टाइप से आया, a1/a2 = b1/b2, मतलब x और y के जो कोएफिशिएंट्स थे उनका रेशो इक्वल है, लेकिन जो मेरा कांस्टेंट टर्म का रेशो है वो इक्वल है क्या, नहीं है। इस टाइप का कंडीशन बना तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं आने वाला, क्योंकि आपको पता है लाइन जब इंटरसेक्ट करता है तब जाके सॉल्यूशन मिलता है। अब अगर लाइन कभी इंटरसेक्ट किया ही नहीं तो उसको सॉल्यूशन मिलेगा क्या, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा।
क्योंकि ये दोनों का दोनों लाइन मेरी क्या है, पैरेलल लाइन है। अब ऐसे लाइंस का हम पता कैसे लगाए, तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, इमेजिन कीजिए। तो वहां पे हम लोग x के कोएफिशिएंट, मतलब इधर x के कोएफिशिएंट क्या है 2/6 सॉल्व किए तो कितना आएगा 2 1 2 2 3 6, तो 1/3। y का कोएफिशिएंट कितना है, y का इधर -5, इधर y का -15, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 5 5 3 15, क्या आया मेरा वैल्यू 1/3। मतलब a1/a2 और b1/b2 क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। अभी भी मेरे पास कंडीशन है या तो ये बन सकता है नहीं तो ये बन सकता है। इसके बाद c1/c2 चेक करते हैं। c1/c2 कितना है 3/4, ये कैंसिल होता है क्या, होता ही नहीं, मतलब ये मेरा क्या निकला 3/4। देखिए इक्वल आया क्या, नहीं आया। मतलब यहाँ पे a1/a2 b1/b2 तो इक्वल है, लेकिन c1/c2 इक्वल है क्या, नहीं है। तो इस टाइप का कंडीशन आया तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा उसका सॉल्यूशन बनेगा क्या, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि वो दोनों के दोनों लाइन बनेंगे, वो क्या बनने वाले हैं, पैरेलल बनने वाले हैं। तो ये कंसेप्ट का यूज करके हमको यहाँ पे चेक करना है। अब यहाँ पे देखिए समझ चुका हूँ आपको ये कंसेप्ट। अब इसके ऊपर से क्वेश्चन देखिए हमको क्या बोले कि दो इक्वेशन से हमारे पास, अब ये दोनों इक्वेशन में हमारे पास एक कंडीशन देखिए a/n इज नॉट इक्वल्स टू b/m। तो इसको देखिए हमको इसको थोड़ा फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, मेरे पास दिख रहा है an इज नॉट इक्वल्स टू bm। अब यहाँ पे देखिए a हमारा x का a हमारा क्या है, ये x वाले का कोएफिशिएंट है, और यहाँ पे जो m है ये मेरा इधर का x का कोएफिशिएंट। अब हम a/m कर देंगे, मतलब ये m यहाँ पे इंटू में है, उधर गया तो फिर डिवाइड में। वैसे ही ये b, ये n इधर इंटू में उधर गया तो फिर डिवाइड में। तो a/m इज नॉट इक्वल्स टू b/n बना, मतलब x का कोएफिशिएंट, दोनों के x का कोएफिशिएंट इज नॉट इक्वल्स टू y का कोएफिशिएंट बनाना, दोनों के x का कोएफिशिएंट इज नॉट इक्वल्स टू y का कोएफिशिएंट। इस टाइप का कंडीशन बन गया। तो ये कंडीशन बनने का मतलब क्या होता है, मेरा कौन सा कंडीशन में आया, इधर ये वाले कंडीशन में आ चुका है ना, फर्स्ट कंडीशन में। तो ऐसा अगर आता है तो फिर हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं, इसका कितने सॉल्यूशन आने वाला है, सिर्फ एक सॉल्यूशन आने वाला है। मतलब इसका आंसर क्या है, ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, मतलब इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। क्लियर है। तो इस टाइप से हमको इसका आंसर निकालना रहेगा। तो ये देखिए ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन अक्सर पेपर में दिखते हैं, तो ये कंडीशन को पता होना चाहिए। इसका क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस सेट में तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम सेट में इसके क्वेश्चन है और अक्सर बोर्ड के पेपर में दिखता भी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान में रखिए तीनों के तीनों पॉइंट्स किस तरह का मैंने बताया है। क्लियर है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हुए हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या बोले हमारे पास, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ। हमारे पास एक टेबल गिवन है और उसको कंप्लीट करने बोले ग्राफ बनाने के लिए। अब ग्राफ बनाने के लिए हम टेबल बनाते हैं, हमको पता है। अब यहाँ पे हमको ग्राफ नहीं बनाना है, इस टेबल को फिलअप करना है। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन गिवन है 2x - 6y = 3 और हमारे पास इस टाइप से एक टेबल बना हुआ है। अब इस टेबल को फिलअप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमको पता है इक्वेशन में हमारे पास एक कोऑर्डिनेट गिवन रहा तो मैं दूसरा कोऑर्डिनेट सॉल्व करके निकाल सकता हूँ, उसी तरह से दूसरा गिवन रहा तो मैं पहला निकाल सकता हूं। याद ही होगा आप लोगों को, हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड वाले एक प्रैक्टिस सेट में किए थे। तो चलिए बिल्कुल उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास इक्वेशन कौन सा गिवन है वो देखिए। पहले इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास, 2x - 6y = 3, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना दिख रहा है, -5 दिख रहा है, तो हम पुट करेंगे पुट x = -5। अगर x की जगह में -5 पुट किए तो फिर मेरा वैल्यू क्या आने वाला है, तो फिर क्या आ जाएगा 2 × x की जगह में -5 - 6y = कितना हो जाएगा 3। 2 × 5 कितना होता है 10, प्लस माइनस में -10 - 6y = 3, -10 उधर गया तो क्या हो जाएगा +10, तो ये कितना होने वाला है -6y 3 + 10, 3 + 10 कितना होता है 13 होता है, तो फिर क्या हो जाएगा -6y = 13। अब यहाँ पे देखिए ये 6 इधर मल्टीप्लाई में उधर गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये क्या होने वाला है -y = 13 / 6। 13 / 6 कितना होता है, ये सॉल्व होता है क्या, नहीं होता। अगर आप इसको पॉइंट में लेना चाहे तो ले सकते हैं और अगर ऐसे भी रखना चाहे तो भी रख सकते हैं। तो चलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा तो y = कितना हो जाएगा -13/6।
6। तो इस तरह से मेरा y का वैल्यू निकला है -13/6। तो जब मेरा x का वैल्यू -5 होता है तो y का वैल्यू मेरा कितना होता है -13/6। तो ये रहेगा मेरा x और y का वैल्यू, मतलब x का वैल्यू है -5 एंड y का वैल्यू है -13/6। ये मेरा कोऑर्डिनेट है। क्लियर है क्या किस तरह से आया? सेम उसी तरह से हम दूसरा भी सॉल्व करेंगे। सेकंड वाले के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम कुछ तो भी वैल्यू पुटअप करेंगे। हमारा वैल्यू हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, क्या है 0 है, तो हम लिखेंगे पुट x के जगह y के जगह में कितना है 0 है, तो हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0। अगर हमने y के जगह में 0 पुट किया तो फिर क्या होने वाला है, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा कुछ इस तरह से। क्या लिखेंगे हम, y के जगह में 0 पुट कर दिए तो फिर जो इक्वेशन है, इक्वेशन में देखिए 2x - 6 इंटू वाई के जगह में 0 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे 6 0 जो कितना होता है 0 ही होता है, तो यहाँ पे -0 इज इक्वल टू 3। किसी भी टर्म से 0 माइनस हुआ तो वही टर्म रहने वाला है, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो फिर डिवाइड, तो x का वैल्यू मेरा कितना निकला 3/2। क्लियर है? तो इस तरह से मेरा इक्वेशन का वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना 3/2। तो जब मेरा y का वैल्यू 0 लेता हूँ तो इक्वेशन में x का वैल्यू कितना आता है 3/2। तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 3/2 एंड y का वैल्यू 0। तो इस तरह से देखिए हमारा टेबल फिलअप होता है। तो देखिए कितना इजी सॉल्विंग था। याद रखिए मैंने ये टेबल क्वेश्चन में फिलअप किया है, आपको क्वेश्चन में फिलअप नहीं करना, आपको पूरा सॉल्व करने के बाद आखिर में टेबल बनाना है और उसको फिलअप करना है, क्वेश्चन को फिलअप मत कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। देखिए कितने इजी क्वेश्चन थे, एकदम आते ही खत्म हो चुका है। चलिए अभी हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस अभी हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्या बोले यहाँ पे हमको, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। हमको क्या बोले, हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। हमने पहले भी देखे प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन जैसे करते थे बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। हमारे पास क्या है, 2 इक्वेशन गिवन है और दोनों इक्वेशन को हम पहले सेपरेट करके लिख देंगे। क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन का टेबल बना लिए, सेकंड इक्वेशन का भी एक टेबल बना लिए। अब हमारे पास क्या है, x के जगह में एक वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एक या फिर चाहे तो y के जगह वैल्यू पुट करेंगे और x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम बारी बारी से पुटअप करते हैं। क्या लिखेंगे हम, चलिए लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे अपन, ले लेते हैं 0 ले लेते हैं अपन। अब 0 ले लिए तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 × 0 + 3y इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे देखिए 2 × 0 कितना होता है 0 होता है, तो हम डायरेक्टली 0 + 3y इज इक्वल टू 12। 0 के साथ कुछ भी प्लस है तो वही टर्म रहने वाला है, तो क्या हो जाएगा 3y = 12। 3 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 / 3 कितना होता है मेरा वैल्यू 4। देखिए मेरा y का वैल्यू कितना निकला 4। इसका मतलब मैं जब x का वैल्यू 0 लेता हूँ तो y का वैल्यू मेरा कितना निकलता है 4 निकलता है। मेरा कोऑर्डिनेट कितना मिला 0,4। ठीक है, सेम उसी तरीके से अभी हम सेकंड वाला निकालेंगे। सेकंड वाला क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी x या फिर एक y का वैल्यू पुटअप करेंगे। तो चलिए हम y का वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 2 पुटअप कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा पुट, हम अपने अंदर से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, चलिए पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू कितना पुट कर देंगे हम 2 पुट कर देंगे। तो y का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा 2 × x जैसे कि वैसा प्लस 3 × y की जगह में 2 इज इक्वल टू 12। 3 2 जो कितना होता है 6 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2x + 6 इज इक्वल टू 12। प्लस 6 उधर गया तो क्या हो जाएगा -6। 2x इज इक्वल टू 12 - 6। 12 - 6 कितना होता है 6 होता है, तो फिर ये कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6। 2 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x का वैल्यू 6 / 2। x का वैल्यू 6 / 2 कितना होता है 6 / 2 कितना होता है 3 होता है, मतलब x का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जब मैं y का वैल्यू 2 निकल लेता हूँ तो x का वैल्यू मेरे को कितना मिलता है 3 मिलता है। तो हम लिखेंगे जब मैं y का वैल्यू 2 लेता हूँ तो x का वैल्यू मेरे को 3 मिलता है, तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3,2। क्लियर है। अब उसी तरीके से हम तीसरा कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तीसरे के लिए क्या करेंगे, फिर से हम कुछ तो भी एक वैल्यू पुटअप कर देते हैं। क्या पुटअप करते हैं, तो चलिए y के जगह में 0 पुटअप करते हैं। अगर y के जगह में 0 पुटअप किए तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम पुट
y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। अगर मैंने y की जगह 0 पुट किया तो मेरा इक्वेशन क्या था 2x प्लस 3 इंटू वाई के जगह में 0 इज इक्वल्स टू 12। 3 0 से कितना होता है 0 होता है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 0 कुछ भी हो वही टर्म रहने वाला है 2x इज इक्वल्स टू 12। 2 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो फिर डिवाइड, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2 कितना होने वाला है x का वैल्यू 6 होने वाला है। तो मेरा देखिए x का वैल्यू मिल चुका है। तो जब मैं y का वैल्यू 0 लेता हूँ तो x का वैल्यू मेरे को कितना मिलता है 6 मिलता है। तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना हो गया 6,0। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए मेरा एक इक्वेशन का कोऑर्डिनेट मिल चुका है। अब सेम टू सेम उसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन का भी निकालेंगे। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास क्या है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ पे भी हम सेम वही प्रोसीजर अपनाएंगे। क्या करेंगे हम लोग बारी बारी से यहाँ पे हम x का एक वैल्यू लेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे, फिर y का वैल्यू लेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे हम x के जगह में चलिए सबसे पहले 0 पुटअप कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। अगर मैंने x की जगह 0 पुटअप किया तो मेरा इक्वेशन क्या बनता है 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 1। 0 के साथ कुछ भी माइनस हो तो वही टर्म रहता है, लेकिन यहाँ पे y के सामने माइनस है तो माइनस वाई इक्वल्स टू 1, माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1। तो जब मैं x का वैल्यू 0 लेता हूँ तो y का वैल्यू मेरे को कितना मिलता है -1। तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना मिल गया 0,-1। क्लियर है। अब इसी तरीके से हम लोग सेकंड कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए भी हम एक वैल्यू पुटअप करते हैं। चलिए y के लिए हम 4 पुटअप कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा पुट y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम 4 लिखेंगे। पुट y इक्वल्स टू 4। तो y की जगह में 4 आएगा तो क्या आने वाला है x माइनस वाई की जगह में 4 इज इक्वल्स टू 1। -4 उधर गया तो क्या होने वाला है +4। तो x का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 1 + 4। 1 + 4 कितना होता है 5 होता है। इसका मतलब जब मैं y का वैल्यू 4 देता हूँ तो x का वैल्यू कितना मिलता है 5 मिलता है। तो हम लिखेंगे जब मैं y का वैल्यू 4 देता हूँ तो x का वैल्यू 5 मिलता है। तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना बना 5,4। क्लियर है। इसी तरीके से हम थर्ड कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए एक और वैल्यू ले लेते हैं। चलिए हम थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए क्या ले लेंगे x का वैल्यू ले लेते हैं -2। तो अगर मैं x का वैल्यू -2 लेता हूँ पुट x इज इक्वल्स टू -2। अगर मैंने x का वैल्यू -2 लिया तो मेरा क्या होने वाला है -2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब -2 उधर गया तो फिर क्या हो जाएगा +2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 + 2 कितना हो जाएगा 1 + 2 कितना होता है 3 होता है। माइनस उधर शिफ्ट हो गया तो फिर क्या हो जाएगा -3। तो जब मैं x का वैल्यू -2 लेता हूँ तो y का वैल्यू मेरे को कितना मिलता है -3। तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना बना -2, -3। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए मेरे को दोनों का दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट मिल गया। अभी हम इनको क्या करेंगे ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं अभी ग्राफ की तरफ। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ देखिए यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से रहेगा। हमने यहाँ पे एक्सिस बना लिया है हमारे, और हमारे जो कोऑर्डिनेट्स निकले थे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट इक्वेशन का कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से और सेकंड इक्वेशन का कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे हमारे फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट को हम बारी बारी से प्लॉट करेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन का कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिख रहा है 0,4, मतलब x एक्सिस में 0 और y एक्सिस में 4। किधर रहेगा x एक्सिस में 0 एंड y एक्सिस पे 4 मेरा इस तरफ मिलने वाला है। ये मिल गया मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। क्या है ये कोऑर्डिनेट 0,4। क्लियर है। उसी तरह से हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट क्या मिला 3,2, मतलब x एक्सिस में 3 एंड y एक्सिस में क्या है 2 है। तो x एक्सिस में 3 एंड y एक्सिस पे 2 किधर मिलता है इधर मिलता है। ये रहा मेरा सेकंड कोऑर्डिनेट जिसका एक कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 3,2। और उसी तरह से हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट क्या मिला हमको 6,0, मतलब x एक्सिस पे 0 एंड x एक्सिस में 6 एंड y एक्सिस में 0। तो देखिए मेरा कहाँ पे मिला है इस तरफ मिल रहा है। ये रहा मेरा थर्ड कोऑर्डिनेट जो कि है 6,0। तो देखिए हमारे तीनों को तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, तीनों के तीनों एक लाइन में दिख रहा है, मतलब मेरे कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सही है। अभी हम लोग क्या करेंगे ये तीनों कोऑर्डिनेट्स को जोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारा लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये देखिए ये जो मेरा लाइन बना है ये मेरे फर्स्ट इक्वेशन का लाइन है। कौन सी इक्वेशन का 2x + 3y = 12 का। क्लियर है। उसी तरह से हम लोग सेकेंड
इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर देंगे। हमारा सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना है 0, -1, मतलब एक्स एक्सिस में 0 एंड वाई एक्सिस में कितना है -1 है। तो एक्स एक्सिस में 0 एंड वाई एक्सिस से -1 किधर मिलता है, इधर मिलता है। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट। क्या रहेगा इसका 0, -1। उसी तरह से हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट कितना है 5, 4, मतलब एक्स एक्सिस में 5 एंड वाई एक्सिस पे 4 किधर मिलने वाला है, इस तरफ मिलने वाला है। ये मिल गया मेरा एक्स एक्सिस पे 5 एंड वाई एक्सिस पे 4। तो हम लिख देंगे 5, 4। और हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट कहाँ मिल रहा है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट है -2, -3, मतलब एक्स एक्सिस से -3 एंड वाई एक्सिस पे -3, जो कि इधर मिलता है हमें। अब देखिए लिख देंगे -2, -3। देखिए तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स एक ही लाइन में है, मतलब मेरे कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सही है। तो हम इनको जोड़ देंगे तो मेरा लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये बन गया मेरा सेकेंड इक्वेशन का लाइन। जो इक्वेशन क्या है हमारा x - y = 1। तो देखिए हमको पता है हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, ये जो दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये मेरा क्या रहता है सॉल्यूशन। तो दोनों के दोनों लाइन ने कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है 3, 2 पे, मतलब मेरा सॉल्यूशन क्या है 3, 2। तो हम लोग लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा क्या है एक्स एक्सिस पे 3 एंड वाई एक्सिस पे 2। इसका मतलब x का वैल्यू मेरा क्या रहेगा 3 रहेगा एंड y का वैल्यू क्या रहेगा 2 रहेगा। इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इस तरह से हमको देखिए इसको सॉल्व करना। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस अभी हम अपना सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर क्या बोले हम लोगों को, यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है x - 3y = 1 एंड 3x - 2y + 4 = 0। अब एक चीज देखिए मैंने अक्सर नोटिस किया है, बच्चे बोलते हैं कि आप जो कोऑर्डिनेट्स लेते हो तो वो कोऑर्डिनेट से पॉइंट वाले वैल्यूज कम आते हैं, लेकिन हम जब कोऑर्डिनेट्स लेते हैं तो उससे पॉइंट वाले वैल्यूज ज़्यादा आते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न, हम उस चीज़ से कैसे बचें। तो उस चीज़ से बचने का एक सिंपल सा सोल्यूशन है हमारे पास। देखिए इक्वेशन कुछ इस टाइप से देखिए x - 3y = 1। अब हम लोग इसको कोई तो भी एक वेरिएबल के फॉर्मेट में कर देंगे, मतलब एक वेरिएबल एक तरफ और बाकी का पूरा टर्म दूसरी तरफ। क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मेरे पास दिख रहा है x - 3y = 1। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है x - 3y = 1 है। अगर मैं -3y को उधर लेके गया तो क्या होने वाला है +3y। तो x का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 1 + 3y। अब देखिए मैं y के जगह कोई भी वैल्यू ले लूँ मेरा पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि y के जगह मैं कुछ भी वैल्यू वो 3 से मल्टीप्लाई होने वाला था, एक नॉर्मल नंबर मिलेगा, इंटीजर मिलने वाला है। जब वो 1 से प्लस होगा तो भी मेरा इंटीजर मिलने वाला है, पॉइंट वाला वैल्यू मिलने के चांसेस है क्या, नहीं है। लेकिन अगर सोचिए मैं यहाँ पे x का वैल्यू ले लिया रहता तो फिर क्या होता था, ये -3y इधर x उधर गया तो फिर क्या हो जाएगा 1 - x। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाता था। तो ये क्या होता था 1 - x / 3। अब ऐसे में देखिए मैं x की जगह कोई भी वैल्यू लूँ तो फिर मेरा वो 3 से डिवाइड होकर पॉइंट में आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं जाते कि मेरा पॉइंट वाला वैल्यूज कम ही आए। अगर ऐसे 3 में डिवाइड में आ गया तो ऐसे वैल्यू सिलेक्ट करना है जिससे मेरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा मेरे पॉइंट वाले वैल्यूज थोड़े कम आएंगे। तो देखिए अभी हमारा ये इक्वेशन सिंपली कुछ इस टाइप से दिखता है x - x = 1 + 3y। सेम यही इक्वेशन है लेकिन लिखने का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो गया। तो ऐसे में देखिए मैं y का कोई भी वैल्यू ले लूँ, मेरा x का वैल्यू नेचुरल इंटीजर में आ रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। क्या लेंगे हम, चलिए हम ले लेते हैं पुट y = हम कुछ तो भी वैल्यू ले लेते हैं, पुट y = मैं 0 ले लेता हूँ। अगर 0 ले लूँगा तो क्या हो जाएगा x = 1 + 3 × 0, 3 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ तो क्या रहेगा वही टर्म 0 रहने वाला है। 1 + 0 कितना हो जाएगा 1। तो x का वैल्यू मेरा कितना निकला 1। तो जब मैं y का वैल्यू 0 लेता हूँ तो x का वैल्यू 1 आता है, मेरा कोऑर्डिनेट क्या बना 1, 0। उसी तरीके से हम y के लिए एक दूसरा वैल्यू ले लेते हैं। तो चलिए हम पुट करते हैं y के जगह में 1 पुट कर देते हैं, पुट y = 1 ले लेते हैं। अगर मैं y के जगह 1 लूँ तो क्या होने वाला है x = 1 + 3 × 1। 3 × 1 कितना होता है 1 होता है, वो तो 3 होता है, तो क्या हो जाएगा 1 + 3। 1 + 3 कितना होता है 4। तो x का वैल्यू मेरा कितना निकला
4। तो इसका मतलब मैं जब y का वैल्यू 1 लेता हूँ तो x का वैल्यू मेरा कितना आता है, 4 आता है। तो y का वैल्यू 1 लिया तो x का वैल्यू 4, मेरा कोऑर्डिनेट कितना बना, 4,1। क्लियर है। उसी तरीके से तीसरा कोऑर्डिनेट लेंगे। अभी तीसरा कोऑर्डिनेट क्या ले लेंगे अपन, चलिए पुट करते हैं कुछ। तो y के जगह में हम 2 पुट कर देंगे। अब बोलेंगे माइनस वाले वैल्यू पुट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, नो डाउट। चलिए हम y का वैल्यू -1 ले लेते हैं। अगर -1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x = 1 + 3 × -1, 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3, प्लस माइनस में -3, 1 - 3 कितना होता है, प्लस माइनस में -3 में से 1 गया तो 2, ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन तो -2। तो जब मैं y का वैल्यू -1 लेता हूँ तो x का वैल्यू कितना मिलता है, -2। तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -2, -1। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए मेरे तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। क्लियर। अब उसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन को भी देखेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या दिख रहा है, 3x - 2y + 4 = 0। अब यहाँ पे देखिए फिर से हम कुछ तो भी यहाँ पे हम कुछ भी एक वैल्यू ले लेंगे तो पॉइंट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो हम इसको भी कन्वर्ट कर देते कोई तो भी एक वेरिएबल के फॉर्मेट में, आइदर x के या फिर y के। तो चलिए हम इसको y के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन, y के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये -2y उधर गया तो क्या हो जाएगा, +2y। तो ये 3x + 4 = +2y। क्लियर है। 0 के साथ कुछ भी प्लस हो तो वही टर्म रहने वाला है। अब यहाँ पे देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर गया तो क्या होने वाला है, डिवाइड में होने वाला है। तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा, 3x + 4 / 2 = कितना, y। मतलब y का वैल्यू मेरा कितना निकला, 3x + 4 / 2। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, y = 3x / 2 + 4 / 2, 2 2 × 4 हो जाएगा। तो y का वैल्यू मेरा कितना निकला, 3/2x + 2। तो यहाँ पे देखिए मैं x का वैल्यू कुछ तो भी ऐसा लूंगा जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, मेरे पॉइंट में आने के चांसेस कम हो जाएगा। क्लियर है। तो इस टाइप से हमको सॉल्व करना पड़ेगा, इस टाइप के नंबर हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा जाते कि मेरे को ये नंबर पॉइंट में ना आए, तो फिर क्या हो जाएगा, मेरा पॉइंट से हम बच सकते हैं। तो देखिए मेरा y नया इक्वेशन बोलते हैं, ये सेम इक्वेशन को हम अगर दूसरे तरीके से लिखे तो इस तरह से लिख सकते हैं, y = 3/2x + 2। अब यहाँ पे हम कोई बारी बारी से वैल्यू पुटअप करेंगे। तो पुटअप किए तो क्या हो जाएगा, चलिए पुट करते हैं। पुट x = 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, 0 बड़े इजीली सॉल्व हो जाता है, इसी वजह से क्या हो जाएगा, 3/2 × 0 + 2। अब 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही रहेगा। 0 के साथ 2 प्लस हुआ तो क्या बन गया मेरा 2। यानी कि मैं जब x का वैल्यू 0 लेता हूँ तो y का वैल्यू मेरा 2 निकलता है। कोऑर्डिनेट कितना है, 0,2। क्लियर है। उसी तरीके से चलिए हम कुछ तो भी एक और वैल्यू लेते हैं। क्या ले लेंगे, x की जगह में 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 के साथ 2 डिवाइड होगा तो फिर देखिए पॉइंट में आ गया आंसर। ट्राई करना है कि पॉइंट में ना आए, पॉइंट में आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बड़ी इजीली ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कि हो सके पॉइंट में नहीं आएंगे तो हमारा ही अच्छा होता है ग्राफ बनाने में। चलिए हम देखते हैं, जिस तरह से हम पॉइंट में ना आ सके वही नंबर लेते हैं। किस तरह से पॉइंट में नहीं आएगा, अगर मैंने यहाँ पे 2 ले लिया तो फिर क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा, 2 2 कैंसिल होकर अकेला 3 बच जाएगा। मतलब वो पॉइंट में आने के चांसेस रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 2 ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे पुट x = कितना, 2। तो हम लिखते हैं पुट x = 2। अगर x = 2 हो गया तो क्या होने वाला है, 3/2 × 2 + 2, 2 2 कैंसल, बचा कितना, 3 + 2, 3 + 2 कितना होता है, 5। तो y का वैल्यू मेरा कितना निकला, 5 निकला। तो जब मैं x का वैल्यू 2 लेता हूँ तो y का वैल्यू मेरा कितना आता है, 5 आ जाता है। तो इसका मतलब मेरा कोऑर्डिनेट क्या बना, 2,5। क्लियर है। उसी तरीके से हम तीसरा कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, हम लोग ले लेंगे फिर से वो x का वैल्यू कुछ तो भी दूसरा। अब देखिए 2 भी गया, अब हम क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं और -2 भी ले सकते हैं। ऐसे नंबर लीजिए जिससे 2 डिवाइड हो जाए इजीली, तो फिर हमारा नंबर पॉइंट में आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं x की जगह में -2 ले लेता हूँ। पुट x = -2। अगर मैं x की जगह में -2 ले लिया तो क्या होने वाला है, 3/2 × -2 + 2, 2 2 अगेन कैंसिल, लेकिन यहाँ पे माइनस था तो -1, 3 × क्या हो जाएगा, -1 + 2, 3 × -1 कितना होता है, -3 + 2, माइनस प्लस में -3 में से 2 गया तो फिर
1 ग्रेटर नंबर का साइन है, माइनस का साइन है तो -1। तो यहाँ पे क्या निकला, जब मैं x का वैल्यू -2 लेता हूँ तो y का वैल्यू मेरा कितना निकलता है, -1। तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या बना, -2, -1। देखिए मेरा पॉइंट में निकलने के चांसेस कम हो गए। तो इस तरह से देखिए हम पॉइंट से बच सकते हैं थोड़ा सा। क्लियर है? तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हम ग्राफ की तरफ। तो चलिए गाइस, हम लोग हमारे ग्राफ के तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक्सिस ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हुए हैं और हमारे पास मेरे जो कोऑर्डिनेट्स निकले थे वो भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। हमारे इक्वेशंस कुछ इस तरह से थे। तो अब देखिए हम लोग इनके कोऑर्डिनेट्स को बारी बारी से प्लॉट करेंगे। हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, 1,0, मतलब एक्स एक्सिस में 1 एंड वाई एक्सिस पे 0। किधर मिलने वाला है ये चीज़, इधर मिलेगा। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 1,0। क्लियर है? उसी तरह से हम लोग अभी हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट देखेंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना दिख रहा है, 4,1, मतलब एक्स एक्सिस में 4 एंड वाई एक्सिस पे 1। तो एक्स एक्सिस में 4 किधर है, इधर, एंड वाई एक्सिस में 1 किधर है, इधर। तो हमारा ये क्या रहेगा कोऑर्डिनेट, 4,1। उसी तरह से हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, -2, -1, मतलब एक्स एक्सिस पे -2 एंड वाई एक्सिस पे -1, जो कि किधर मिलता है हमको, इस तरफ में मिलता है। तो हमारा ये लिख देंगे हम कोऑर्डिनेट -2, -1। देखिए हमारे तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट एक लाइन में दिख रहा है, मतलब मेरे जो कोऑर्डिनेट्स निकले थे बिल्कुल सही निकले। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बना लेंगे। हमारा लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगा। हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे। देखिए हमारा लाइन कुछ इस तरह से बन चुका है। तो ये जो लाइन है ये मेरा कौन सी इक्वेशन का लाइन है, तो ये मेरा कौन सी इक्वेशन का है, x - 3y = 1 का। तो इस तरह से हमारा एक लाइन बन चुका है। उसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट्स है वो चेक करेंगे। सेकंड इक्वेशन का कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है, पहला कोऑर्डिनेट है 0,2, मतलब x एक्सिस में 0 एंड y एक्सिस में कितना है, 2 है, जो कहाँ पे मिलता है हमको, इस तरफ में मिलता है। उसी तरह से देखिए हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, 2,5, मतलब x एक्सिस में 2 एंड y एक्सिस में 5, जो किधर दिख रहा है, x एक्सिस में 2 एंड y एक्सिस में 5, हमको इस तरफ में दिख रहा है। ये मेरा रहेगा सेकंड कोऑर्डिनेट जो कि है 2,5। इसको भी लिख देते, ये मेरा कितना था, 0,2 था। उसी तरह से हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है, -2, -1, मतलब x एक्सिस में -2 एंड y एक्सिस में -1, जो कि इधर मिल रहा है। सेम वही पॉइंट देखिए। अब देखिए ये तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स मेरे एक लाइन में है, मतलब मेरे जो कोऑर्डिनेट्स है बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो मेरा लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगा, जो कि मेरे इक्वेशन का लाइन रहेगा। तो हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए हमारा लाइन ड्रॉ हो चुका है। तो ये जो लाइन है ये मेरा कौन सी इक्वेशन का लाइन है, सेकेंड इक्वेशन का, जो कि है 3x - 2y + 4 = 0। अब हमको पता है इसका सॉल्यूशन क्या होता है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ है दोनों का दोनों लाइन, वो पॉइंट मेरा क्या रहेगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशंस। अब हमारे यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट क्या है इंटरसेक्टिंग पॉइंट का, -2, -1, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, -2, -1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और यहाँ पे मेरा x का वैल्यू कितना दिख रहा है हमको, -2, एंड y का वैल्यू कितना दिख रहा है, -1। तो हम लोग लिखेंगे x का वैल्यू है हमारा -2 एंड y का वैल्यू है हमारा -1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर है? तो अब चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस अभी हम शुरू करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोले, 5x - 6y + 30 = 0 एंड 5x + 4y - 20 = 0। हमारे पास फिर से दो इक्वेशंस गिवन है, सेम टू सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए 5x - 6y + 30 हमने दो कॉलम बना लिए, दो टेबल ले दिए हैं। आप मैं बोर्ड में है इसी वजह से मैं दो टेबल इस तरह से बनाता हूँ, आजू बाजू में आप चाहते होंगे तो फिर नीचे में भी ले सकते हैं, अगर आप चाहते होंगे तो आजू बाजू में भी बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन मिल रहा है। अब देखिए इक्वेशन के वेरिएबल के बाजू में बड़े बड़े नंबर है, मतलब पॉइंट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा दूसरी तरफ, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किए थे, वेरिएबल एक तरफ और बाकी का पूरे टर्म दूसरी तरफ कन्वर्ट कर लेंगे। तो फिर हमारा पता है कि हमको पॉइंट से बचने के लिए थोड़ा सा ईजी जाता है। ज़रूरी नहीं कि हम पॉइंट से हर बार बच ही जाए, लेकिन पॉइंट से बचने का चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। क्या करेंगे हम, चलिए इसको लिखेंगे 5x - 6y + 30 = 0 है। चलिए सबसे पहले 30 को उधर भेज देते हैं, 5x - 6y = 30 हो जाएगा, लेकिन +30 उधर गया तो क्या हो जाएगा
-30। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए -6y उधर गया तो क्या हो जाएगा +6y, क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू -6y उधर जाके +6y, और ये -30 पहले से था। और यहाँ पे देखिए 5 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हम ले लेंगे x इज इक्वल्स टू 6y -30 डिवाइड बाय 5। अब यहाँ पे 5 सेपरेट हो जाएगा, दोनों में सेपरेट हुआ तो क्या हो जाएगा 6y डिवाइड बाय 5 -30 डिवाइड बाय 5। 5 6 30 होता है, लेकिन यहाँ पे 6/5 जैसा कि वैसा रह जाएगा, तो क्या होने वाला है 6/5 -6। तो इस टाइप का देखिए मेरा x का वैल्यू निकला। अब y के लिए हम ऐसे नंबर लेंगे जो 5 के मल्टीपल रहे। अगर 5 के मल्टीपल वाले नंबर लिए तो फिर हमारे पॉइंट से बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या ले सकते हैं हम। सबसे पहले हम ले लेंगे लिखेंगे हम पुट y के जगह में 0 ले लेते हैं, सबसे बेस्ट। y के जगह में 0 ले लिए तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे पुट y इज इक्वल्स टू 0। तो क्या होने वाला है मेरा इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू 6/5, y के जगह में 0 -6। अब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही रहता है। 6/5 इंटू 0 0 -6, 0 -6 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो x का वैल्यू मेरा कितना निकला -6। तो जब मैं y का वैल्यू 0 लेता हूँ तो x का वैल्यू कितना मिलता है -6 मिलता है। तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या बन गया -6,0। क्लियर है। अब इसी तरीके से हम दूसरा कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या करेंगे हम, y के जगह में कुछ ऐसा वैल्यू ले लीजिए जो 5 के मल्टीपल में आए। और 5 के मल्टीपल में क्या आ सकता है, तो यहाँ पे चलिए हम लेते हैं 5 ले लेते हैं, ठीक है। 5 ले लिए तो क्या हो जाएगा, तो लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू कितना ले लेंगे हम 5 ले लेंगे। अगर y के जगह में 5 लिए तो क्या होने वाला है, x इज इक्वल टू 6/5 इंटू y के जगह में 5 -6। अब ये 5 कैंसिल, बचा कितना 6 -6 कितना होता है 0 होता है। तो जब मैं y का वैल्यू 5 लेता हूँ तो x का वैल्यू मेरे को कितना मिलता है 0 मिलता है। तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या बना 0,5। क्लियर है। अब देखिए हम लोग थर्ड कोऑर्डिनेट निकालेंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए y के लिए एक और दूसरा वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। क्या वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, तो चलिए हम 10 ले लेते हैं। तो 10 ले लिए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 10। अगर मैं y के जगह में 10 ले लेता हूँ तो मेरा क्या होने वाला है 6/5 इंटू 10 -6। अब देखिए 5 कितने जब 10 हो जाएगा 2 जब 10 हो जाएगा। तो मेरा x का वैल्यू क्या निकलेगा 6 इंटू 2 -6। 6 इंटू 2 कितना होता है 12 होता है। 12 -6, 12 -6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मेरा x का वैल्यू कितना निकला 6। तो देखिए जब मैं y का वैल्यू 10 लेता हूँ तो x का वैल्यू मेरा कितना मिलता है 6 मिलता है। तो हम लिखेंगे जब मैं y का वैल्यू 10 लेता हूँ तो x का वैल्यू 6 मिलता है। तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या बना 6,10। क्लियर है। तो देखिए एक भी मेरा कोऑर्डिनेट पॉइंट में नहीं आया, लेकिन कोऑर्डिनेट थोड़ा सा बड़ा जरूर आ चुका है 10। मतलब हमको ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। बना सकते वो कोई बड़ी बात नहीं है, मेन हमारा पॉइंट में ना आए तो फिर हमारा गलत होने के चांसेस कम होता है। सेम उसी तरह से हमें भी सेकंड इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। सबसे पहले देखिए ये भी मेरा इक्वेशन इसमें दिख रहा है। वेरिएबल के सामने बड़े बड़े कोएफिशिएंट मतलब पॉइंट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इसको भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मेरे क्या दिख रहा है 5x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। -20 उधर गया तो क्या हो जाएगा +20। तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब +4y उधर गया तो फिर -4y। 5x इज इक्वल टू 20 -4y। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो फिर डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 20 -4y डिवाइड बाय 5। ये 5 सेपरेट हो जाएगा दोनों में। 20/5 -4/5y। अब ये 5 4 जो 20 होता है, इसका मतलब क्या हो गया x का वैल्यू
4 माइनस 4/5y। यहाँ पे भी देखिए मेरा y का वैल्यू जहाँ तक के हो सके मेरे को 5 के मल्टीपल पे लेना है, तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे वो थोड़े और इजीली निकलेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, कुछ तो भी y का वैल्यू पुटअप कर देंगे। क्या पुटअप करते हैं, चलिए पुट करते हैं, पुट x इजिकल्स टू y इजिकल्स टू 0 पुट कर देते हैं। सबसे बेस्ट 0 से सॉल्व हुआ तो फिर वो डायरेक्टली पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x इजिकल्स टू 4 माइनस 4/5 इंटू कितना, y की जगह में 0। अब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। अब 4 में से 0 गया तो कितना रहता, 4 ही रहता है। मतलब मेरा x का वैल्यू कितना निकला, 4 निकला। तो जब मैं y का वैल्यू 0 लेता हूँ तो x का वैल्यू मेरा कितना बनता है, 4। तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना बना, 4,0। क्लियर है। उसी तरीके से हम दूसरे एक और कोऑर्डिनेट लेंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या ले लेंगे, चलिए y के जगह में हम लोग पुट करते हैं 5 पुट कर देंगे। तो y के जगह में 5 पुट किए तो क्या होने वाला है, पुट y इजिकल्स टू 5। अगर मैं y के जगह में 5 पुट किया तो फिर x इजिकल्स टू 4 माइनस 4/5 इंटू 5। 5 क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा। 5 कैंसिल हो गया तो बचा कितना, 4 माइनस 4 कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब मेरा x का वैल्यू कितना निकला, 0। तो जब मैं y का वैल्यू 5 लेता हूँ तो x का वैल्यू कितना निकलता है, 0। मेरा कोऑर्डिनेट कितना बना, 0,5। क्लियर है। उसी तरीके से अभी हम थर्ड कोऑर्डिनेट निकालेंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या ले सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे पुट y इजिकल्स टू कितना ले लेंगे अपन, चलिए -5 ले लेते हैं। कितना, -5। तो y का वैल्यू अगर मैंने -5 ले लिया तो क्या होने वाला है, x इजिकल्स टू 4 माइनस 4/5 इंटू -5। अब माइनस या कुछ भी हो, 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बचेगा कितना, -1 बचेगा। तो ये क्या होने वाला है, 4 माइनस 4 इंटू -1। अब -1 4 1 4 हो जाता है, लेकिन माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, +4। 4 + 4 कितना, 8। तो इसका मतलब जब मैं y का वैल्यू -5 लेता हूँ तो x का वैल्यू कितना आता है, 8 आता है। तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना बना, 8,-5। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए मेरे कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। अभी हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अभी हम लोग हमारे ग्राफ की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे भी देखिए हमने अपने एक्सिस ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। हमारे दोनों के दोनों इक्वेशन और उनके कोऑर्डिनेट्स भी मैंने लिख दिया है। तो चलिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का पहला कोऑर्डिनेट क्या है, -6,0। मतलब एक्स एक्सिस में मेरा -6 एंड वाई एक्सिस पे कितना रहेगा, 0 रहेगा। मतलब वो किधर रहने वाला है, इधर मिलने वाला है। ये जो एक्स पॉइंट है ये मेरा क्या है, -6,0। क्लियर है। उसी तरह से मेरा सेकंड कोऑर्डिनेट देखिए कितना है, एक्स एक्सिस पे 0 एंड वाई एक्सिस पे 5। एक्स एक्सिस पे 0 एंड वाई एक्सिस पे 5 मेरा इस तरफ मिलता है। ये जो रहेगा ये मेरा सेकंड कोऑर्डिनेट रहेगा, क्या रहेगा, 0,5। क्लियर है। उसी तरह से हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे 6 एंड वाई एक्सिस पे 10। एक्स एक्सिस पे 6 किधर है, इधर है, एंड वाई एक्सिस पे 10 किधर है, इधर मिलेगा। मतलब ये मेरा लाइन इधर पॉइंट इधर मिलने वाला है, जो कि मेरा क्या है, कोऑर्डिनेट 6,10। तो देखिए मेरे को मेरे तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट सेम लाइन में दिख रहे हैं। अब चलिए इनको जल्दी से हम जोड़ देते हैं। तो मेरा लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगा। बड़ा स्केल ले लेता हूँ मैं। क्या मिलने, किस तरह से मिलेगा, ये जो है ये मेरा लाइन मिल चुका है। तो देखिए ये जो लाइन है ये मेरे कौन से इक्वेशन का लाइन बना है, ये इक्वेशन है हमारा 5x - 6y + 30 = 0। तो इस तरह से मेरा फर्स्ट लाइन मिल चुका है। उसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन का लाइन देखेंगे। सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या दिख रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 4,0। मतलब एक्स एक्सिस पे हमारा 4 है एंड वाई एक्सिस पे कितना है, 0 है। मतलब किधर रहेगा, यहाँ रहने वाला है। उसी तरह से हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, 0,5। मतलब एक्स एक्सिस पे हमारा 0 एंड वाई एक्सिस पे हमारा 5, जो कि किधर है, यही रहा हमारा। और हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट कितना है, 8,-5। मतलब एक्स एक्सिस पे 8 एंड वाई एक्सिस पे -5, जो कि किधर मिलेगा हमको, यहाँ मिलने वाला है, 8 एंड -5। ये हमारा कोऑर्डिनेट कितना था, 4,0 था। तो देखिए तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट मेरे एक लाइन में दिख रहे हैं। मतलब मेरा जो कोऑर्डिनेट्स है वो एकदम
सही निकला है। तो अभी हम क्या करेंगे, जल्दी से तीनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करके हमारा लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हमारा लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा लाइन ड्रॉ हो चुका है। ये कौन सी इक्वेशन का लाइन है, ये है 5x + 4y - 20 = 0। इस इक्वेशन का मेरा लाइन बन चुका है। तो देखिए ये दोनों के दोनों लाइन मेरे कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, पॉइंट 0,5 पे इंटरसेक्ट किया है। मतलब जो मेरा सॉल्यूशन है वो क्या है, 0,5। तो हम लोग लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला हमको, 0,5 मिला है। मतलब मेरा x का वैल्यू कितना मिला है हमको, 0 मिला है, एंड y का वैल्यू हमको कितना मिला है, 5 मिला है। तो फिर हम लोग लिखेंगे x = 0 एंड y = 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस देखते हैं अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सेम टू सेम वैसे दो इक्वेशंस गिवन है और यहाँ पे भी देखिए हमारे पास दो वेरिएबल गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल जो अगर मेरे को वैल्यू नॉर्मल चाहिए, बिना पॉइंट के चाहिए, तो फिर हमको थोड़ा सोच समझ के वैल्यूज देना है। मतलब मैं क्या करूँगा, कोई तो भी एक वेरिएबल को अकेला कर दूंगा। सबसे बेस्ट तरीका है वो, तो फिर क्या हो जाएगा, हमको पॉइंट में आने के चांसेस कम रहता है। मेरे पास इक्वेशन क्या दिख रहा है, 3x - y - 2 = 0 दिख रहा है। अब देखिए अगर मैं y को उस तरफ लेके जाऊँ तो फिर 3 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके एंडिंग में क्या आने वाला है, डिवाइड आने वाला है, जिससे मेरे पॉइंट में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि हमको कैंसिलिंग वाले नंबर थोड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है। उससे बेस्ट है मैंने अगर 3x को उस तरफ लेके गया तो y अकेला, मतलब उधर कुछ भी डिवाइड में आएगा क्या, नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगा, बाकियों को उधर भेज दूंगा, या फिर -y उधर जाके +y हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाई लगेगा, पॉइंट में आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, 3x - 2, जैसे कि वैसा -y उस तरफ गया तो फिर क्या हो जाएगा, +y। और हमको जनरली प्लस लिखते नहीं, और 0 के साथ कुछ भी प्लस हो वही टर्म रहता है। तो मेरा y का वैल्यू कितना निकला, 3x - 2। क्लियर है। अब मैं x की जगह कोई भी वैल्यू ले लूँ, मेरे को पॉइंट में आने के चांसेस तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बारी बारी से वैल्यू ले लेंगे। x का क्या लेते हैं, तो चलिए x का वैल्यू सबसे पहले 0 ले लेते हैं। पुट x = 0 एक ऐसा नंबर है जो बहुत जनरली हर बार ऐसा होगा इसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम इक्वेशन में पुट करने के बाद मेरा वैल्यू बहुत सिंपल आता है। दूसरा वाला भी सबसे पहले 0 रिफर करना सबसे बेस्ट होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 0 ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 3 × 0 - 2। 3 × 0 - 2 कितना हो जाएगा, 0 - 2। 0 - 2 कितना होता है, -2। तो जब मैं x का वैल्यू 0 लेता हूँ तो y का वैल्यू मेरा कितना निकलता है, -2। मेरा कोऑर्डिनेट कितना निकला, 0 एंड -2। क्लियर है। उसी तरीके से अभी हम एक और वैल्यू ले लेंगे। क्या ले लेंगे, चलिए x की जगह में ले लेते हैं 1। पुट x = 1 ले लेते हैं। तो क्या होने वाला है, y = 3 × 1 - 2। 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 - 2 कितना होता है, 1। तो इसका मतलब y का वैल्यू मेरा कितना निकला, 1। तो जब मैं x का वैल्यू 1 लेता हूँ तो y का वैल्यू भी कितना निकलता है, 1 निकलता है। तो इसका मतलब मेरा कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1,1। क्लियर है। उसी तरीके से भी हम थर्ड कोऑर्डिनेट लेंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, फिर से हम x को कुछ तो भी एक वैल्यू पुटअप करते हैं। पुट x = क्या ले लेंगे, कुछ तो भी एक वैल्यू ले लेते हैं। कितना ले सकते हैं अपन, तो चलिए हम x का वैल्यू ले लेते हैं -1। तो क्या हो जाएगा, पुट x = -1। y का वैल्यू 3 × x के जगह में कितना, -1 - 2। 3 × -1 -3 -2, माइनस माइनस में +3 + 2 5, ग्रेटर नंबर के सामने माइनस, तो y का वैल्यू मेरा कितना निकला, -5। क्लियर है। तो जब मैं x का वैल्यू -1 देता हूँ तो मेरा y का वैल्यू कितना आता है, -5 आता है। मतलब मेरा कोऑर्डिनेट कितना हुआ, -1, -5। कितने इजीली निकल गया पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट। सेम टू सेम उसी तरीके से सेकंड वाले के साथ भी करेंगे। सेकंड वाला क्या है, मेरे पास 2x + y = 8 है। तो हम लोग इसको सबसे पहले तो सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा। क्या करेंगे, एक वेरिएबल के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे देखिए सबसे सिंपल क्या है, y दिख रहा अकेला, तो y को रख देते हैं। क्या हो जाएगा, 2x + y = 8 है, +2x उधर गया तो क्या हो जाएगा, -2x। 8 - 2x। देखिए डिवाइड का सीन नहीं आया, मतलब मेरे को पॉइंट के आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से x का वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या पुट करेंगे, चलिए x का वैल्यू पुट कर देते। सबसे पहले 0 बेस्ट,
पुट x इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं x का वैल्यू 0 ले लिया तो क्या होता है, y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 इंटू 0। 8 माइनस 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, 8 माइनस 0 कितना होता है, 8 होता है। तो y का वैल्यू मेरा कितना निकला, 8। तो इसका मतलब मैं x का वैल्यू जब 0 लेता हूँ तब y का वैल्यू कितना निकलता है, 8। तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना है, 0,8। क्लियर है। उसी तरीके से हम सेकंड कोऑर्डिनेट भी लेंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या ले लेंगे, x की जगह में 2 ले लेते हैं। तो x की जगह में अगर 2 ले लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 2। पुट x इज इक्वल्स टू 2। अगर x का वैल्यू मैंने 2 ले लिया तो क्या होने वाला है, 8 माइनस 2 इंटू 2 2 जो कितना होता है, 4 होता है। तो y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4। 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4। तो जब मैं x का वैल्यू 2 लेता हूँ तो y का वैल्यू कितना निकलता है, 4 निकलता है। मेरा कोऑर्डिनेट कितना बना है, 2,4। क्लियर है। उसी तरीके से हम थर्ड भी निकालेंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए एक और वैल्यू ले लेते हैं। तो चलिए x का वैल्यू मैं ले लेता हूँ -2। तो -2 ले लिए तो क्या हो जाएगा, -2 ले लिए तो फिर वो प्लस में आ जाएगा, ग्रेटर नंबर हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो चलिए x की जगह में मैं ले लेता हूँ 4 ले लेता हूँ। तो क्या होने वाला है, पुट x इज इक्वल्स टू 4। अगर x का वैल्यू 4 ले लिए तो क्या होने वाला है, y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 इंटू 4। 2 इंटू 4 हो गया तो क्या होने वाला है, 2 इंटू 4 कितना होता है, 8 हो जाता है। 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 0। तो y का वैल्यू मेरा कितना निकला, 0। तो इस तरह से देखिए, जब मैं x का वैल्यू 4 लेता हूँ तो y का वैल्यू कितना आ जाता है, 0। तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, 4,0। क्लियर है। अब देखिए, अब बोलोगे कि आप -2 बोल के फिर से हटा दिया, ऐसा क्यों किए। अगर इमेजिन कीजिए मैंने x की जगह -2 पुट कर दिया होता तो क्या हो जाता था, इधर 8 माइनस 2 इंटू -2 होता था, माइनस माइनस में +2 हो जाता है। 8 प्लस 2 2 जो 4, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12। ग्रेटर वैल्यू हो जाता है ना थोड़ा सा। तो अब क्या करेंगे, ज़्यादा क्या होता है, छोटा मोटा वैल्यू आया तो फिर ग्राफ उतना बड़ा नहीं बनाना पड़ता, थोड़ा छोटा बन जाता है। चाहते होंगे बना सकते होंगे तो बना सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटा बने, कॉम्पैक्ट बने और पॉइंट से थोड़ा दूर रहे तो फिर हमारा ग्राफ इजी हो जाता है, बच्चे गलती कम करते हैं। तो इसी वजह से मैं इतना बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्लियर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी चलते हैं इसके बाद ग्राफ की तरफ। तो चलिए गाइस, हम लोग हमारे ग्राफ की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास दोनों इक्वेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है और हमारे जो कोऑर्डिनेट निकले थे मैंने इस तरह से लिख लिया है और मैंने एक्सिस ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स पहले बारी बारी से प्लॉट कर देंगे। हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है, एक्स एक्सिस में 0 एंड वाई एक्सिस पे -2। तो एक्स एक्सिस पे 0 एंड वाई एक्सिस पे -2 को किधर मिलने वाला है, इस तरफ मिलने वाला है। ये जो है ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस में 0 एंड वाई एक्सिस पे -2। क्लियर है। उसी तरह से हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट देखते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है, 1,1, मतलब एक्स एक्सिस पे 1 एंड वाई एक्सिस पे भी कितना 1, जो कि किधर मिल रहा है हमको, इस तरफ में मिलता है। हमारा एक्स एक्सिस भी 1 एंड वाई एक्सिस भी 1। तो ये जो मेरा कोऑर्डिनेट रहेगा वो क्या रहेगा, 1,1। उसी तरह से हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट कितना मिल रहा है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट हमको दिख रहा है एक्स एक्सिस पे -1 एंड वाई एक्सिस पे -y। अब एक्स एक्सिस पे -1 किधर है, इधर है, एंड वाई एक्सिस पे -5 किधर है, इधर है। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट हमको कुछ इस तरफ मिलता है। ये जो कोऑर्डिनेट है ये मेरा क्या रहेगा, एक्स एक्सिस पे -1 एंड वाई एक्सिस पे -5। देखिए जो तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स है वो एक लाइन में दिख रहा है। अब एक लाइन में दिख रहा है मतलब मेरे जो कोऑर्डिनेट्स निकले वो बिल्कुल सही है। अभी हम क्या करेंगे, ये तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स को जोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कुछ इस तरह से बन जाएगा। चलिए हम लोग ड्रॉ कर लेते जल्दी से। तो इस तरह से देखिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन का लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो ये कौन सी इक्वेशन का लाइन है हमारा, 3x - y - 2 = 0 का। तो ये हो चुका है हमारा फर्स्ट इक्वेशन का लाइन। अब उसी तरह से हम लोग सेकेंड इक्वेशन का लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। सेकेंड इक्वेशन का कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, 0,8, मतलब एक्स एक्सिस पे हमारा 0 एंड वाई एक्सिस पे कितना है, 8 है, जो कि किधर मिलता है हमको, एक्स एक्सिस पे 0 एंड वाई एक्सिस पे 8 इधर मिल रहा है। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे 2 एंड वाई एक्सिस पे 4, एक्स एक्सिस पे 2 एंड वाई एक्सिस पे 4 हमारा किधर मिल रहा है, इस तरफ मिल रहा है। एंड मेरा जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो कितना दिख रहा है, एक्स एक्सिस में 4 एंड वाई एक्सिस में 0, जो कि किधर मिल रहा है, इस तरफ में मिल रहा है।
तो यहाँ पे देखिए मेरे जो तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं वो एक लाइन में दिख रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स को एक लाइन में ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट्स है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 4,0 था, ये मेरा कितना था 2,4 था ये, एंड ये जो मेरा कोऑर्डिनेट था कितना था 0,8 था ये। तो हम तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स एक लाइन में दिख रहे हैं, हम जल्दी से इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारा लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगा। चलिए इस तरह से देखिए मेरा लाइन बन चुका है। ये मेरे कौन सी इक्वेशन का लाइन है, हमारा सेकेंड इक्वेशन जो कि है हमारे 2x + y = 8। देखिए इन दोनों के दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे क्या दिख रहा है 2,4, मतलब x एक्सिस में 2 एंड y एक्सिस में 4। तो हम लोग लिख देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोज टू लाइन्स आर, क्या है हमारा x एक्सिस में 2 एंड y एक्सिस में 4। तो हम लोग लिख देंगे x = 2 हो गया और y = 4 हो गया, इज़ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। मतलब ये जो दोनों इक्वेशन है इनका सोल्यूशन हमारा ये पॉइंट है, क्या है 2,4। क्लियर है। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अभी हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोग को। फिर से हमारे पास दो इक्वेशन है 3x + y = 10 एंड x - y = 2। हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से फिर से वेरिएबल से वैल्यू पुटअप करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो इक्वेशन को थोड़ा सा इस फॉर्मेट में कर देते कि एक वेरिएबल एक तरफ बाकी के पूरे दूसरी तरफ। तो फिर क्या होता है, हमारे जो नंबर्स रहते हैं वो थोड़े ईजी मैनर में आ जाते हैं और पॉइंट में आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास इक्वेशन क्या दिख रहा है 3x + y = 10 दिख रहा है। अब ये +3x उधर गया तो क्या हो जाएगा -3x, 10 - 3x। तो y का मेरा वैल्यू कितना हो गया 10 - 3x। अब बारी बारी से वैल्यू ले लेते हैं। क्या ले लेंगे, तो सबसे पहले ले लेते हैं x के जगह में 0 पुट कर देते हैं। पुट x = 0 पुट करेंगे। तो 0 पुट किए तो क्या होने वाला है 10 - 3 × 0। 3 × 0 कितना होता है 0 ही होता है, मतलब क्या हो जाएगा 10 - 0। 10 - 0 कितना होता है 10, मतलब y का वैल्यू मेरा कितना निकला 10। तो जब मैं x का वैल्यू 0 लेता तो y का वैल्यू मेरा कितना आता है 10 आता है। तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना हुआ 0,10। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए मेरा पहला कोऑर्डिनेट मिल गया। सेम टू सेम उसी तरीके से अभी दूसरा कोऑर्डिनेट निकालेंगे। x के लिए कुछ तो भी एक दूसरा वैल्यू पुट करते हैं। क्या पुट करेंगे, तो चलिए x के लिए पुट कर देते हैं 1। तो क्या हो जाएगा पुट x = 1। तो x = 1 हो जाएगा तो कितना होने वाला है y = 10 - 3 × 1। 3 × 1 कितना होता है 3 हो जाता है। तो फिर क्या हो जाएगा 10 - 3। 10 - 3 कितना होता है 7। तो y का वैल्यू मेरा कितना निकला 7। यानी जब मैं x का वैल्यू 1 लेता हूं तो y का वैल्यू 7 होता है। कोऑर्डिनेट क्या निकला 1,7। क्लियर है। उसी तरीके से हम तीसरा कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो हम लोग ले लेंगे कुछ तो भी एक और वैल्यू। पुट x = 2 ले लेते हैं। तो x का वैल्यू अगर मैं 2 ले लिया तो क्या होने वाला है y = 10 - 3 × 2। 3 × 2 कितना होता है 6 हो जाता है। 10 - 6 कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब मेरा y का वैल्यू मेरा कितना निकला 4। तो जब मैं x का वैल्यू 2 लेता हूँ तो y का वैल्यू मेरा कितना आता है 4। तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना बना 2,4। क्लियर है। उसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन का भी करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में क्या दिख रहा है x - y = 2। ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, फिर भी अगर लिखना चाहते होंगे तो लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा x - y = कितना है 2 है। -y उधर गया तो क्या हो जाएगा +y। 2 + y कितना होता है वही रहेगा। तो इसका मतलब मैं y के जगह में कोई भी वैल्यू पुट करूंगा और x का वैल्यू निकाल लूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो पुट करते हैं पुट y = 0 पुट कर देते हैं। पुट y = 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा x = 2 + 0 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी जब मैं x का वैल्यू 2 लेता हूँ तो y का वैल्यू मेरा कितना निकलता है 0। कोऑर्डिनेट कितना बना 2,0। क्लियर है। उसी तरीके से अभी हम y के लिए दूसरा वैल्यू पुटअप कर देंगे। क्या पुटअप करेंगे, तो चलिए पुट y की जगह में हम क्या पुट करते हैं 1 पुट कर देते हैं। क्या होने वाला है पुट y = 1। अगर 1 पुट कर दिए तो क्या होने वाला है x = 2 प्लस y के जगह में कितना 1। 2 + 1 कितना 3 हो गया। तो यानी कि जब मैं y के जगह में 1 पुट करता हूँ तो x का वैल्यू मेरा कितना निकलता है 3। तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना बना 3,1। क्लियर है। उसी तरीके से देखिए हम लोग क्या लिखेंगे
अगला वैल्यू पुट करेंगे, y के जगह में कुछ तो भी दूसरा वैल्यू ले लेते हैं। क्या लेंगे? तो चलिए हम -1 ले लेते हैं। अगर मैं y के जगह में -1 ले लिया तो क्या हो जाएगा? तो पुट y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम? -1। पुट y इक्वल्स टू -1। अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो क्या होता है? x इक्वल्स टू 2 प्लस y के जगह में कितना? -1 प्लस माइनस में -2 -1 कितना होता है? 1। इसका मतलब मैं जब y की जगह में -1 लेता हूँ तो x का वैल्यू मेरा कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना बना? 1, -1। क्लियर है? तो इस तरह से देखिए मेरे 3 कोऑर्डिनेट निकल गए दोनों इक्वेशन के, बड़े इजीली निकल गया। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो चलिए आ चुके हैं हम लोग हमारे ग्राफ की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी एक्सिस बना के रखा हुआ है, हमारे कोऑर्डिनेट्स हमारे कुछ इस तरह से लिख लिया है, हमारे इक्वेशन भी मैंने लिख के रखा हुआ है ऑलरेडी। तो चलिए हम लोग हमारे फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को बारी बारी से प्लॉट करते हैं। हमारे फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है? एक्स एक्सिस पे 0 एंड वाई एक्सिस पे 10। तो एक्स एक्सिस पे मेरा 0 इधर है, वाई एक्सिस पे हमारा 10 किधर मिलने वाला है? इस तरफ मिलने वाला है। तो ये जो है ये मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा। उसी तरह से मेरा सेकंड कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है? तो सेकंड कोऑर्डिनेट है हमारा 1,7, मतलब एक्स एक्सिस पे 1 एंड वाई एक्सिस पे कितना है? 7 है। तो एक्स एक्सिस पे 1 एंड वाई एक्सिस पे 7 हमको किधर मिल रहा है? इस तरफ मिल रहा है। मैं लिख लूँगा ये मेरा 1,7 है एंड ये मेरा कितना था? 0,10। उसी तरह से हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट देखिए कितना दिख रहा है? थर्ड कोऑर्डिनेट दिख रहा है 2,4, मतलब एक्स एक्सिस में 2 एंड वाई एक्सिस में 4, जो कि किधर मिलता है हमको? इस तरफ में मिलता है। तो ये जो है ये मेरा थर्ड कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस में 2 एंड वाई एक्सिस में 4। तो यहाँ पे देखिए मेरे जो तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट से एक लाइन में है, जो लेकिन इसका मतलब मेरे तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट सही निकला है। अब ये तीनों कोऑर्डिनेट्स को हम जोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो मेरा लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगा। चलिए जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी, देखिए मेरा लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ हो चुका है। तो ये जो लाइन है ये मेरा क्या है? कौन से इक्वेशन का लाइन है? 3x + y = 10 का। उसी तरह से हमारा सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स क्या दिख रहे हैं? तो सेकेंड इक्वेशन का कोऑर्डिनेट दिख रहा है 2,0, मतलब एक्स एक्सिस में 2 एंड वाई एक्सिस में कितना है? 0 है, जो कि किधर मिलने वाला है हमको? इस पॉइंट पे मिलने वाला है। उसी तरह से हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है? एक्स एक्सिस में 3 एंड वाई एक्सिस पे 1। एक्स एक्सिस में 3 एंड वाई एक्सिस पे 1 हमारा किधर मिल रहा है? इधर मिल रहा है। और हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट कितना है? 1,-1, मतलब एक्स एक्सिस में 1 एंड वाई एक्सिस पे -1, जो कि किधर है? इधर मिल रहा है। तो देखिए जो मेरे तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स है वो एक लाइन में दिख रहा है। हम लोग इस कोऑर्डिनेट्स के बेजर लिख लेते हैं। ये 1,-1 था, ये मेरा कितना था? 2,0 था, और ये मेरा कितना था? 3,1 था। तो देखिए तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स मेरे एक लाइन में, जो इसका मतलब मेरे जो कोऑर्डिनेट निकले वो बिल्कुल सही निकला। अब इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। हमारा लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ होने वाला है। ये जो है ये मेरा सेकेंड इक्वेशन का लाइन ड्रॉ हो चुका है। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है? x - y = 2। तो देखिए इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा कितना है? 3,1 है। इसका मतलब मेरा जो सॉल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा? 3,1। तो हमारा x, y पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? 3,1। एंड उसी तरह से हमारा x का वैल्यू हमको कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है, एंड y का वैल्यू हमको कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा पॉइंट्स मिल चुके हैं। हम लोग लिखे x = 3 एंड y = 1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर है? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए गाइस अभी हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोले हम लोगों को? सॉल्व फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, हमको सिंपली इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी। क्या करेंगे हम लोग? डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं? क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं और आपस में माइनस कर देते हैं। जैसे ये दोनों पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 7, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 2। 4 × 7 कितना होता है? 7 × 4 = 28,
-3 इंटू 2 कितना हो जाता है, 3 2 जो 6, 28 माइनस 6 कितना हो जाएगा 22, मतलब मेरा फर्स्ट डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना निकला 22। कितना इजी था, तो देखिए बड़े इजीली सॉल्व हो गया, एकदम इजी क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोले, हमारे पास फिर से एक डिटरमिनेंट गिवन है 5 - 2 - 3 1, इसको भी सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे भी हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये दोनों माइनस ये दोनों, तो हम लिखेंगे 5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू -3, क्या हो जाएगा वैल्यू, 5 इंटू 1 कितना होता है 5 होता है, माइनस 2 इंटू 3 कितना होता है 6 होता है, माइनस माइनस में +6 लिखने की गरज है क्या, नहीं है, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था तो वो माइनस जैसा कि वैसा रहेगा। 5 - 6 देखिए, 5 के सामने प्लस, 6 के सामने माइनस, माइनस प्लस में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1 ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन है, मतलब -1, तो मेरा डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना निकला -1। उसी तरीके से भी हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3 - 1 1 4, सेम उसी तरह से सॉल्व करना है। क्या करेंगे हम, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे और आपस में -3 इंटू 4 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई -1 इंटू 1, क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 12, 1 इंटू 1 1, लेकिन माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 12 + 1 कितना होता है 13। तो इस तरह से देखिए मेरा डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल चुका है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का ये लेक्चर हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारा मेहनत पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए आगे के लेक्चर्स के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।